जब जब युवाओं ने करवट ली, जब जब देश और प्रदेश के अंदर राज बदलने का काम हुआ, तो 30 साल तक सफेदों के लोगों ने उन लोगों को देखा है। आज फिर नया मुखौटा पहनकर जात पात के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, बात नगर पालिका चुनाव की है और रेल चलाने की बात करते हैं। कई व्यक्तियों ने अपने चुनावी वादों में मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने जन्मजय स्टेडियम बनवाया। अरे भले आदमी, नगर पालिका का जन्मजय स्टेडियम से या फिर नगर पालिका का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार द्वारा योगदान द्वारा काम किया गया था। पीछे खड़े हैं जो भी है, भी आगे आ जाए। भाई गौरव रोहिला जी आज 5 नंबर वार्ड में पधारे हैं। इनका पधारने के लिए यहाँ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आने वाले समय में जो प्रधान पद के इलेक्शन है उनके लिए इनको मैं सबसे बढ़िया उम्मीदवार मानता हूँ। बाकी जो अब जैसे अपना 13 वार्ड के हैं, 13 वार्ड में जाके देखिए इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम करवा रखे हैं। 13 वार्ड में बैठे हुए भी मैं 5 वार्ड का हूँ और मेरे 5 वार्ड के आदमी का इन्होंने काम करवाया है, मेरा मकान बनवाया है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अगर 13 वार्ड में इन्होंने इतने काम करवाए हैं, अगर सारे सफेदों के प्रधानी पद के उम्मीदवार में जैसे बढ़िया है और कल को हम इन्हें मौका देते हैं तो हर घर में हर जगह इनके ऐसे काम करेंगे कि कहने का मतलब 13 वार्ड में जैसा काम किया सारे सफेदों को भी ऐसे ही संभालेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मित्र माताएं बहनें हैं इनका पूरा समर्थन करें, इनको वोट दें, इनकी सपोर्ट करें और कहने का मतलब है ईमानदार आदमी के पक्ष में सभी वोट करें। मेरा कहने का ये मतलब है। धन्यवाद सारे मित्रों। वार्ड नंबर 5 के मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे साथ प्रधान पद की उम्मीदवार श्रीमती मंजू रोहिला जी, यहाँ इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित मेरी सभी बुजुर्ग माताएं, सभी बहनें, मेरी आन बान में शान मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो अभी कोई चुनाव का समय नज़दीक नहीं और अभी कोई तारीख भी नहीं आई, लेकिन इतना बड़ा शहर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पहली बार ये निर्णय लिया कि इस बार आप अपने प्रधान का चुनाव खुद करेंगे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि पार्षदों को आप लोग चुनते थे और पार्षद के बाद वो पार्षद अपने प्रधान का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और परिवर्तन ये हुआ कि अब आप अपने पार्षद को भी चुनेंगे और अपने प्रधान को भी चुनेंगे। तो आप लोगों का हाल चाल जानने के लिए आज वार्ड नंबर 5 पर यहाँ वार्ड राम मंदिर के बराबर में चौक है, यहाँ पर पहुँचा हूँ और मेरा भाई शिवचरण बल्ला ये कई दिन से बहुत लाडला भाई है, मेरा जिद कर रहा था चाय पीने आओ, तो मैं आया हूँ। तो आज ये चाय पीने का प्रोग्राम था और आज फिर ये नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गया। तो आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया, लाड लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बदलाव का है। अब हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे किस व्यक्ति से काम लेना है। आपको चुनाव, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको चुनाव करना है उस व्यक्ति का जो आपकी पकड़ का आदमी हो। आपको चुनाव करना है उस व्यक्ति का जिसने गजबीर गरीब की मजबूरी को देखा हो, जिसने एक आम आदमी की मजबूरी को देखा हो कि एक आम आदमी को नगर पालिका में काम कराने के लिए किन किन चीज़ों की दिक्कत आती है। आपको चुनाव करना उस व्यक्ति का। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले लगभग 20-25 वर्षों से लगभग 5-6 प्रधान पद के उम्मीदवार प्रधानों ने सभी लोगों की कमान संभाली और अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। कुछ को लोग अच्छा बताते हैं कि मैं सफेदों की राजनीति में, सफेदों की नगर पालिका के सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, बड़ा दुख होता है
कि जब एक 60-62 साल की बुजुर्ग महिला दर दर धक्के खाती घूमती है और कहती है कि मेरी पेंशन बनवा दो, मेरा गुजारा नहीं होता, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनती। हमें परिवर्तन करना है उस बदलाव के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो घर घर आकर आपकी पेंशन बनवाए, घर घर आपकी समस्या पूछे। क्योंकि आज जब वोट मांगने के लिए, आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए जब आप लोगों के बीच में यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो कल को अगर प्रधान पद की उम्मीदवार मंजू रोहिला अगर प्रधान पद बनती है या शहीदों की सेवा करने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं काम करने के लिए भी आप लोगों के बीच में आऊँ, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, बहुत ही सिस्टम में बदलाव करना है, चाहे वो नगर पालिका में किसी प्रॉपर्टी आईडीज का काम हो, यानी कि जो भी रोजमर्रा की चीज़ें, जो रोजमर्रा के काम आपको नगर पालिका से संबंधित पड़ेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सफीदों के इतिहास में सफीदों नगर पालिका में पहली बार होम डिलीवरी सिस्टम शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को काम होगा उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। आप उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करोगे कि मुझे अपना ये प्रमाण पत्र नगर पालिका से बनवाना है, तो नगर पालिका के वॉलंटियर आपके पास आकर आपके कागजात इकट्ठा करके नगर पालिका में जमा कराकर वो सर्टिफिकेट आपको मुहैया कराएंगे। पिछले दिनों से लगभग 3-4 महीने से मैंने पेंशन डोर टू डोर बनवाने का काम शुरू कर रखा, और बड़ी खुशी से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में लगभग 78 पेंशन बनवाने का काम मैंने कर दिया है। 78 पेंशन वो लोग ना कहीं गए, ना कहीं उन्होंने धक्के खाए, और आज उनकी पेंशन उनके खाते में डल गई है। ऐसा सिस्टम मैंने सफीदों की राजनीति और बदलाव करने की कोशिश की है। दूसरा, गली नाले पाइप दबवाना, ये काम पुराने हो गए। मूलभूत काम कि जो चीज़ बना हुआ है उसको, व्यवस्था को सुधारना है। जो ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था है सफीदों शहर की, क्योंकि जरा सी बारिश के अंदर अगर सफीदों में पानी भर जाता है तो उसकी व्यवस्था का कारण ये है कि अपनी सफीदों की सीवरेज व्यवस्था ठप है। वो ठप क्यों है कि सीवरेज तो दाब दिए गए, तो उनको कहीं आपस में जोड़ा नहीं गया, जोड़ दिया गया तो उनकी सफाई नहीं हुई। तो उस ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था को, जो 25 साल से ठप पड़ी है, उसको दुरुस्त करके सफीदों के इतिहास में पहली बार होगा, चाहे सफीदों में कितनी भी बारिश आए, आपको किसी सड़क के ऊपर पानी नजर नहीं आएगा। ये आपको आज इतने लोगों के बीच में विश्वास दिलाता हूँ। सफीदों के शहर को सौंदर्यीकरण को लेकर, गोरक्षा को लेकर, न जाने कितने प्लान मेरे मन में है कि मैं आपको एक एक प्लान, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बहुत सी बातें, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव कराना, बाकी सारी व्यवस्थाएं, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जिनको मैं कारगर सिद्ध करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, अगर मुझे सफीदों की सेवा करने का मौका मिला, सफीदों की जनता ने अगर मुझे अपना सेवादार बनाया, तो मैं आपको सबके बीच में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसा आज गौरव रोहिला है, कल ऐसे ही चौक के बीच में आकर आप सब लोगों के काम किया गया है। ऐसी मेरी आपके लिए आशा और विश्वास है। आपने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, इज्जत दी, दुलार दी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धर्मपत्नी है, नगर पालिका प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, तो आप यहाँ वार्ड 5 से पूछने पर कैसा महसूस करते हैं और क्या आपकी जो रणनीति है वो रहेगी? आप सब लोग यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक वार्ड में पहुँचने की बात है, तो मुझे तो चाय पीने का निमंत्रण मिला था, तो चाय पीने के लिए यहाँ पर छोटे भाई के यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ देखा करके फिर चाय का प्रोग्राम जो था वो नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गया। जो प्रोग्राम था वो नुक्कड़ सभा के अंदर बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे काफी संख्या में जो जनसंख्या है यहाँ पे पहुंची है जी, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। देखिए, इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब युवाओं ने करवट ली है, जब युवाओं ने करवट ली, जब देश और प्रदेश के अंदर राज बदलने का काम हुआ, तो यहाँ पर भी ज़्यादा संख्या युवाओं की है। तो मुझे लगता है कि जब युवाओं ने अपना मन बना लिया है कि अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने भाई को कि इस बार सफीदों का सेवादार बनाने का मौका देना है, तो युवाओं में बहुत उत्साह है। मुझे लग रहा है कि जहाँ भी जा रहा हूँ तो छोटे छोटे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, तो वहाँ वो प्रोग्राम अपने आप ही छोटी मोटी नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो जाता है। तो युवाओं का उत्साह इस बात का प्रतीक है कि वो लोग इस बात का फैसला कर चुके हैं कि इस बार अपने छोटे भाई को सफीदों की सेवादार बनाने का मौका अवश्य मिलेगा। तो आपकी जो रणनीति है, अगर आप प्रधान पद के लिए से आप हैं, तो कल को इलेक्शन के बाद आप बनते हैं, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे सेवा करेंगे? देखिए, अगर भगवान के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से सफीदों का सेवादार बनने का मुझे मौका मिला, तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पहले इस गद्दी पर बैठ चुके हैं, उन्होंने प्रधान पद को संभाल रखा था और सदा रखे रखा है।
बहुत से लोग ऐसे भी मैदान में आए हुए हैं जो 25-30 साल से सफेदों की लोकल राजनीति में एक्टिव थे, जो लगभग 30 साल से लगभग या वो या उनकी धर्मपत्नी या वो या उनकी धर्मपत्नी या फिर खुद प्रधान पद पे रहते हों या फिर वो प्रधान पद पे रहते हों। तो 30 साल तक सफेदों के लोगों ने उन लोगों को देखा है। आज फिर नया मुखौटा पहनकर जात पात के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या अन्य कोई बात करके। तो इस प्रकार के बहकावे में आप आने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आम आदमी की सरकार बनाने के लिए, अपने छोटे भाई की सरकार बनाने के लिए, अपने छोटे भाई को सेवादार बनाने के लिए एक उपयुक्त चुनाव करें। किसी व्यक्ति के जात पात के भड़काने में, किसी व्यक्ति के अन्य धर्म मजहब के बहकावे में आने के बाद अपने वोट का सही उपयोग करें, क्योंकि 5 साल के लिए आप अपने शहर की चौधरी उस आदमी के हाथ में देना चाहते हैं, अपने शहर का सेवक उस व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जिससे आपको रोज काम पड़ना है। अब वीआईपी कल्चर की राजनीति नहीं चलेगी कि लोग टेलीफोन में बैठकर, एसी रूम में बैठकर लोगों के काम किया करते थे। अब अगर आपको सफेदों का सेवादार बनना है तो लोगों के घर घर जाकर काम करने पड़ेंगे, और मैंने आज सभी युवाओं को इस बात का विश्वास दिलाया है। दोनों की जिस तरह से जात पात की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको सफेदों के लोग जात पात की राजनीति में? देखिए, सफेदों का इतिहास रहा है कि सफेदों ने कभी भी जात पात की राजनीति के ऊपर कभी भी अपने फूल नहीं चढ़ाए। तो मुझे लगता है कि जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, सफेदों की जनता इस बार उनको बहुत बड़े मार्जिन से हराकर अपना जवाब दे देगी। कुछ लोग हैं जो ट्रेन का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में है, ट्रेन का क्या फायदा जो सफेदों को? देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। बात नगर पालिका चुनाव की है और रेल चलाने की बात करते हैं। जो हमारे कार्य क्षेत्र की बात ही नहीं, उन्होंने कई व्यक्तियों ने अपने चुनावी वादों में, मैंने कॉलेज बनवाया, मैंने जन्मजय स्टेडियम बनवाया। अरे भले आदमी, नगर पालिका का जन्मजय स्टेडियम से या फिर नगर पालिका का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार द्वारा योगदान द्वारा काम किया गया था। तो इन चीज़ों को, झूठे वायदों को, झूठी बातों को आप कितने भी जोड़ लो, लेकिन नगर पालिका से संबंधित जो काम है, लोगों को आवश्यकता है मूलभूत आवश्यकताओं की। लोग परेशान है पेंशन से, लोग परेशान है रोजगार से, लोग परेशान है अपने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने से। पहले मूलभूत आवश्यकताओं को ठीक करना पड़ेगा, नगर पालिका के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। तो चुनाव नगर पालिका का है, ये सांसद का। किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, जिन्होंने मुझे इतने लाड प्यार और मान सम्मान दिया, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ जो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 5 में आज यहाँ प्रोग्राम है। यहाँ पे इतना मान सम्मान और भरपूर मात्रा में लाड प्यार लोगों का मिल रहा है जी। महिलाओं के बीच में जा रही हैं, क्या समस्या है महिलाओं की? कह रही हैं महिलाएं हैं, आशीर्वाद दे रही हैं जी। हाँ जी, सब आशीर्वाद दे रही हैं जी। सब मेरी माताएं बहनें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दे रही हैं जी। हाँ जी। नगर पालिका सफेदों की हम शान बढ़ावेंगे, नगर पालिका सफेदों की हम शान बढ़ावेंगे, शान बढ़ावेंगे। मंजूर रोहिलाने भाइयों प्रधान बढ़ावेंगे, मंजूर रोहिलाने भाइयों प्रधान बढ़ावेंगे, रे मिल के जितावेंगे।